आपसे का स्वागत करता हूँ और इस समय हम श्री गणेश गौशाला एवं चिकित्सालय के आइए विजेंद्र सैनी जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी स्वागत है सर आपका HR33 नमस्कार जी, स्वागत है HR33 न्यूज़ का। जिस और विषय में आज हमें बुलाया गया वो बताना चाहेंगे। तो अपनी गौशाला का ये है जी, हमारी गौशाला पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रही है। हमारी गौशाला की टीम, जिसमें हम सड़कों से घायल बीमार गौवंशों को लेकर आते हैं जी। तो कुछ गौवंश ऐसे घायल अवस्था में आते हैं कि वो कुछ दिन बाद मृत हो जाते हैं, गोलोक चले जाते हैं। तो उन्हें मिट्टी देने के लिए हमें JCB की ज़रूरत पड़ती है। तो हमें JCB पिछले लॉकडाउन से अब तक हमें JCB कमेटी की वजह से या प्रशासन की वजह से कहीं से भी हमें गौ माता को मिट्टी देने के लिए JCB नहीं मिलती। उससे पहले कमेटी हमारा सहयोग करती थी, लेकिन अब गौशाला अपने गौशाला के पैसों से ही मतलब गौ माता को मिट्टी दे रही है, जिसकी वजह से हमें गौशाला में लेबर की भी दिक्कत हो रही है। हमने समस्या हो रही है कि लेबर हमने कम करनी पड़ गई, क्योंकि हमारी तकरीबन गायें बीमार व घायल आती हैं, जिससे हमारा ज़्यादा पैसा गाय को मिट्टी देने में लग जाता है। तो हम जो अन्य कार्य गाय के लिए है वो नहीं कर पाते, जो इनकी और अन्य सुविधाओं के लिए वो हम कार्य गौशाला में नहीं कर। श्रवण गर्ग जी, उनसे आपने कोई हेल्प मांगी है? हाँ, उनको पहले भी गौशाला के बारे में बोला था श्रवण गर्ग जी को, जी हमें JCB उपलब्ध करवाई जाए, क्योंकि हर रोज़ 1 या 2 मतलब गौवंश गायें मर जाती हैं, बीमार और घायल गायें हैं। अभी भी आप देखेंगे हम जिस बाड़े में खड़े हैं, इसमें सभी गायें बीमार व घायल हैं। ये तकरीबन जितनी भी हैं 15-20 गायें हैं। कुछ गायों की टांग भी मतलब कटी हुई है, जिनका डॉक्टर साहब ने, हमारे प्रवीण जी हैं, उन्होंने इलाज किया है, सफलतापूर्ण इलाज किया है। तो ज़्यादा साधन न होने की वजह से मतलब ज़्यादा हम इलाज भी नहीं कर पाते। जैसे अभी ये गाय हैं, ये बैठी है, ये बीमार है, ये किसी के प्लाट में थी तो हम इसको उठा कर लेकर आए। अब ये बेचारी नहीं उठ सकती है। हमारा जो उठाने का इसका जो स्टैंड है उस पे हम उठाते हैं, उस पे भी ये अपने पैर नहीं ले रही है। कल जो हमारी जो एक हम गाय नहीं गोवंश कल गुजर गया था, तो हम SDM साहब के पास गए थे। SDM साहब से बोला कि हमें मतलब JCB की ज़रूरत है, तो बोले कि कमेटी में चले जाओ, हम वहाँ फ़ोन कर देंगे। तो हम वहाँ पे गए, तो हमने कमेटी में जाकर बोला कि हमें JCB की ज़रूरत है और ऐसे ऐसे घायल गोवंश था, वो मृत हो गया है, हमें उसे मिट्टी देनी है। तो बोले 2 घंटे में JCB भेज देंगे। सारा दिन वेट करने के बाद 5 बजे हमने जो JCB आती थी हमने उसको बुलाया और उस गोवंश को मिट्टी दी। ये प्रकार कर हमने एक वीडियो बनाई थी जो वहाँ पे JCB खड़ी थी बड़े पुल पर। हाँ। और वो किसके द्वारा बुलाई गई थी सर? नहीं, वो हमारे गौशाला की तरफ से जो गौ सेवा दल के बच्चे हैं वो भी यहाँ पर हमारा कार्य करवाते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं जो हमारी सहायता करवाते हैं, न्यार लेने में, गोवंश उठवाने में भी वो हमारी सहायता करवाते हैं। तो उन्होंने बोला कि हमें परेशानी हो गई है प्रधान जी, ये गायें मतलब फंसी हुई है, ये निकल नहीं रही है। तो हमने उन JCB वालों को बोला था भाई पहले वो गाय को निकलवा दे, फिर जो ये गोवंश मरा हुआ है इसको बाद में मिट्टी दे देना। तो गौशाला ने भेजी थी वहाँ पर JCB, और हम आपको दिखाएंगे। देखिए ये गायें हैं, जैसे अब ये एक्सीडेंट है, अब ये इसको हम जो अपने तरखंडी है उस पर उठाना चाहते हैं, ये पैर नहीं ले रहे हैं, जिसकी वजह से मतलब ये उठ नहीं पा रहे हैं। ये देखिए जितने भी हैं, ये 2 घायल हैं और 2 ये गुजर गए हैं। अभी इनको मिट्टी देने के लिए JCB वाले को बुलाएंगे तो वो हमसे एक गोवंश का 1000 रुपया हमसे लेगा। तो ये गौशाला के खर्चे से ही हम इनको दबा रहे हैं, मिट्टी दे रहे हैं, जिसकी वजह से गौशाला को ये मतलब समस्या हो रही है कि हर रोज़ 1 या 2 गोवंश बीमार है, जो वही उसका पैसा हमारा मतलब लग रहा है इसमें। जो कार्य कमेटी को करना चाहिए वो कार्य हम गौशाला की टीम कर रहे हैं। हमारे गौशाला के जो पीछे है हमारी ये जगह है, इसमें हमारी एक बहुत बड़ी समस्या है
जो अभी तक हमारा इसका कोई समाधान नहीं हो पाया है। हम प्रशासन से भी और श्रवण गर्ग जियो से भी हम बोल चुके हैं कि ये देखिए हमारा जो तूड़ा है सूखा चारा गौ माता के लिए, ये हमारा गौ भक्तों ने हमें, जो हमारे 2 गोदाम हैं वो भरने के बाद भी गौ भक्तों ने यहाँ पर ज़बरदस्ती डाल दिया कि हम तो यहीं पर अपना जो दान दिया है यहीं पर देंगे जो सूखे चारे का। हमने कई गौ भक्तों को बोला भी भाई नंदीशाला में दे आओ, वहाँ पर सूखे चारे की बहुत आवश्यकता है, हमारे पास 2 साल का तूड़ा अवेलेबल है। तो उन्होंने यहाँ डाला तो हमें पल्लड़ वगैरह डाल के इसको अभी लग सेफ कर रखा है। तो ये जगह हमारी दलदल बनी हुई है ना, तो हम इसको अब बारिश की वजह से इसको उठाना चाहते हैं। तो ये देखिए हमने वहाँ पर अपना ये लगा के टीन डाल के मतलब इसको यहाँ सिर से गठड़ी उठा के लाते हैं। जो आपने शिकायत दी है श्रवण गर्ग जी को, लिखित रूप में दिया है वो मौखिक में? नहीं, वो मौखिक में फ़ोन पे ही बात की थी। अब तो उनकी तबीयत पहले ख़राब हो गई थी बीच में जी, तो अब वो ठीक है, स्वस्थ हो गए हैं। तो हम यही कामना करते हैं कि गौ माता से उन्हें और जल्दी से अच्छा करे और वह गौशाला में आकर देखे, हमारी समस्या है जो उनका भी समाधान करे, क्योंकि हम पिछले 5 वर्षों से लिखित रूप में देने का कब कह रहा था आपको? फिर लिखित रूप में तो सर, लिखित रूप में तो ये है जी, अभी एक गौ सेवा आयोग के चेयरमैन हैं तो उनको लिखित रूप में तो क्या देना जी, मतलब उनको खुद भी पता है कि वो सफ़ीदों के ही रहने वाले हैं और यहीं के चेयरमैन हैं पूरे हरियाणा के। तो उनको पता है कि श्री गणेश गौशाला सफ़ीदों में क्या समस्या है और पिछले 5 वर्षों से यह टीम क्या कार्य कर रही है, और उनको इस समस्या का सब पता है। तो श्रवण गर्ग जी आकर देखें। सरकार तो लेकिन लिखित रूप में ही मानती है, जो भी बयान होते हैं कि हाँ भाई लिखित रूप में ही होना चाहिए, लिखित में ही माना जाता है कि हाँ आगे आप कहने जाओ कि हाँ भाई मैंने श्रवण गर्ग को ये दिया है, तो आपके पास उसका प्रूफ भी होना चाहिए। मौखिक का कोई देखिए प्रूफ तो उनके लिए होता है कि श्रवण गर्ग जी खुद ही एक प्रूफ हैं, वो गौ सेवा आयोग से जुड़े हुए हैं, गौशालाओं से जुड़े हुए हैं, उन्हें हरियाणा के हर गौशाला का ये पता है कि उस गौशाला में ये समस्या है। तो अब तो उनको यह देखना है कि कोई लिखित रूप में हो या मौखिक रूप में हो, जैसे भी हो, तो उन्होंने अपने हरियाणा की हर गौशाला को सूखे चारे के लिए, कुछ व्यवस्थाओं के लिए जिसको जितनी आवश्यकता है उनको अवेलेबल करवाना चाहिए। लिखित रूप तो ये जी, लिखित रूप दे दो, अगर उनके मन में नहीं होगा तो लिखित में कह दो या मौखिक में, तो वो तो अलग बात है। लेकिन हमें ये पता है कि जी कुछ समस्याओं के कारण वो नहीं करवा पा रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आने वाले समय में श्रवण गर्ग जी अपना कार्य सुचारू रूप से करें और गौशालाओं का समाधान करें, हम तो यही कहेंगे। आइए, हमारा एक सवाल है, जिस प्रकार अभी जी, तो उसमें अभी तक किसने योगदान दिया आपको, किसने योगदान नहीं दिया? देखिए जी, नगर पालिका के प्रधान पद के जो चुनाव हैं तो बहुत से लोगों ने, शहरवासियों ने गौशाला में सहयोग किया, जिसकी वजह से हम 5 सालों से मतलब चल रहे हैं सुचारू रूप से, गौ माता का सेवा का कार्य चल रहा है। और तकरीबन जिन्होंने दान दिया है उन्होंने बोला है कि मतलब हमारा नाम नहीं लेना, या उन्होंने मना भी किया है कि बतलाना मत किसी को। तो हम उनका भी धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने गुप्त दान दिया है। तो हमारे जो सभी प्रधान पद के जो उम्मीदवार हैं तकरीबन हमारी गौशाला में आ चुके हैं गौ माता के दर्शन करने के लिए, और उन्होंने सहयोग भी किया है और पहले भी सहयोग करते थे। ये नहीं है कि वो अभी इलेक्शन का टाइम है तभी है। और तकरीबन मैं अपने सफीदों वासियों को एक बात दिल से कहना चाहूँगा कि उन्होंने श्री गणेश गौशाला का इतना सहयोग किया है कि हमें कुछ दिक्कतें तो आई हैं और अभी भी आ रही हैं, लेकिन हम घबराए नहीं शहरवासियों की वजह से, गौ भक्तों की वजह से, कि हमें हमारी समस्या का समाधान तकरीबन हो जाता है गौ माता की कृपा से। हमें किसी भी चीज़ की समय ज़रूरत पड़ती है तो हमारा समाधान शहरवासियों की वजह से हो जाता है। इसमें शहरवासियों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ कि कुछ हमारे 60-65 दान पात्र दुकानों पे रखे हैं, उनसे भी हमारा लॉकडाउन में भी दान आया था।
और हमारी शहर में एक ही रिक्शा चलती है, उसमें भी हमारा सहयोग शहरवासियों का अच्छे से आ जाता है। और सबसे ज़्यादा सहयोग श्री गणेश गौशाला के बाहर एक दान पात्र रखा है, उसमें बहुत अच्छा सहयोग आता है, जिससे 1 से 2 लेबर की तनख्वाह हर महीने हमें प्राप्त हो जाती है। तो हमें कभी ये ज़रूरत नहीं पड़ी कि हमें पर्ची उठाकर हमें चंदा इकट्ठा करे, ये करे, क्योंकि हमें फ़िलहाल जितनी हमारे पास जगह है गौशाला की, उसमें हमारा कार्य सुचारू रूप से चल जाता है इतने में। तो हम चंदा इकट्ठा करने की तभी सोचेंगे जब हमें जो बराबर में गौशाला के पास और जगह खाली पड़ी है, मार्केट कमेटी की जगह खाली पड़ी है, वह हमें अवेलेबल हो जाए गौशाला के लिए। शहर में जितनी गायें हैं हम उनको सभी को गौशाला में लेके आएंगे, क्योंकि हमारी गौशाला में लोग है जो गांव वासी भी हैं, तकरीबन जो सूखा चारा है गांव से ही हमें अवेलेबल होता है। जैसे आप ये देख रहे हैं गोदाउन भरा हुआ है। और अब हम इसको जो हमारे हम आपको दिखाएंगे, जो बाहर सड़क पर फिरने वाले गोवंश है, वो गोवंश देखिए आप यहाँ पर देखेंगे। ये देखिए हम आपको दिखाते हैं, ये गोवंश है, इनका अलग से बाड़ा हमने अलग से बाड़ा बनाया है, जिसकी वजह से ये देखिए ये हम इनको बाहर कहीं नहीं जाने देते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट ना हो। हम इनकी 2 खोर ओधी वगैरह 2 दिन की पानी की बनाई हुई है, जिससे कि यहीं रहे। तो कुछ जैसा आपने बताया कि यहाँ पर गोवंश बैठते हैं, लेकिन वहाँ पे जो मुझे दिख रहा है कि वहाँ पे कुछ दलदल में भी बैठे हैं। हाँ हाँ क्या कहना हाँ, उसके विषय मैं में? आपको वो दिखाना चाहता हूँ। आपने बहुत अच्छा सवाल किया जी। हम इस दलदल की वजह से ही हमारी गौशाला पिछले कई वर्षों से परेशानी में है, इतना परेशानी में है कि आप देखोगे। पहले तो मैं आपको ये दिखाना चाहूँगा कि हमने दिन में भी धुआं करना पड़ता है इस दलदल की वजह से। कृपया इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें। हमें दिन में भी इन गोवंशों के लिए धुआं करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ मच्छर, अब ये बारिश का टाइम है, इसमें मच्छर इतना बहुत ज़्यादा हो जाता है कि हमने दिन में भी इनके लिए धुआं करना पड़ता है। और हम आपको ये दिखाते हैं कि कुछ सूखी जगह है जिनमें हमारे गौ माता गोवंश कितने अच्छे से बैठे हैं, और कुछ जगह ऐसी है कि ये देखिए गौशाला के बाहर का जो प्रांगण है, इसमें हमने जो गौ माता का गोबर इकट्ठा किया हुआ है, जिसको हम 6 महीने में साल में अपना बेच देते हैं जी। और ये कुछ सूखी जगह है, ये देखिए आपको हम दिखाएंगे। ये सूखी जगह है, बाकी इधर दलदल हो गई, उधर दलदल है, ये देखिए। और ये सूखी जगह देखो, इसमें कितने आराम से सूखी जगह पे बैठे हैं। सारा बारिश का पानी है, नालियों का पानी है? ये बारिश का पानी है जी। बारिश की वजह से हमें परेशानी हो जाती है। और ये जो आप ये जगह पीछे देख रहे हो, मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये जो गाय माता बैठी है हमारी, ये इसमें हम गौ माता को मिट्टी देने का कार्य करते हैं, क्योंकि यही एक हमारी जगह है जिसमें हम मृत गाय को मिट्टी देते हैं। पहले हम बाईपास पे या रेलवे के आसपास या नदी के नीचे हम गौवंश को, गौ माता को मिट्टी देते थे, तो वहाँ पर समस्या होने लगी थी, पेड़ों की जड़ उखड़ गई थी, जिससे कई पेड़ बारिश में है उसमें हिल जाते थे। तो हमने यह जगह थी ये जगह है तो गौ माता के बैठने के लिए, क्योंकि थोड़ा बहुत ये घूम के बैठ जाए, जो कुछ बंदी रहती है बीमार है, तो ये थोड़ा घूम कर बैठ जाए तो अच्छा होता है। तो जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पे आपने कोई बाउंड्री वगैरह भी नहीं बना रखी है कि गौ माता बाहर निकल सकती है? हाँ, तो ये हम आपको दिखाएंगे। ये हमारी एक सबसे बड़ी, जो हमारी गौशाला की एक और ये सबसे बड़ी समस्या है कि हम बाउंड्री नहीं कर पा रहे हैं कि जिन गोवंशों को हम बीमारों घायल को लेकर आते हैं और वो ठीक हो जाते हैं, उसमें से ठीक होने के उससे तो हम उनको इधर अपने खुले स्थान में छोड़ देते हैं जी, कि वो थोड़ा घूमे, थोड़ा और स्वस्थ हो जाए, जिसकी वजह से मतलब हो जाता है। ये देखिए, ये हमारे जितने गोवंश है, गाय हैं, छोटी बच्चियां हैं, बच्चे हैं, ये सभी हमारी ये गाय हैं और गोवंश वे हैं जो ये बाहर
सड़क पे घूमते थे, अब हम इनको बाहर नहीं जाने देते। यहीं पर हम इनका तूड़ा पानी इनकी व्यवस्था हम यहीं करते हैं। इनके लिए पंखे लगाए हुए हैं, बड़ा पंखा है जो वो भी लगाए हुए हैं। एक दानी सज्जन ने दिया था, उन्होंने अपना नाम बताने से मना कर रखा है जी। उन्होंने अपना सेट भी बदलवाया दोबारा से, जो पहले उन्होंने लगवाया था बीमार गायों के लिए। तो ये 4 दीवारी हम इसलिए नहीं कर पा रहे हैं कि कुछ तो यहाँ पर लोगों ने कब्जा कर लिया है। जी। जो ये जगह थी अवेलेबल, ये इनमें लोगों ने अपने बाड़े पहले खाली हो गई थी, दोबारा फिर कब्जा कर लिया है। जी। तो हम यहाँ तो पर कोई कानूनी कार्यवाही नहीं की गई इन पे? जो पहले हुई थी कानूनी कार्रवाई, जो ये जगह को नंदीशाला में दे दिया गया था। तो नाम बताना चाहेंगे कौन किसने कब्जा किया है? देखो जी, नाम तो मैं इनके जानता नहीं, क्योंकि ये गोबर के बटेड़े वगैरह उन्होंने लगाए हैं। जी। तो अभी पहले खाली हो गए थे तो इन्होंने दोबारा ये लगा दिए। जी। तो बात करते हैं तो मतलब ये हमें गाड़ी भी देते हैं और हमारे साथ रोड़ा करने की, झगड़ा करने की भी कोशिश करते हैं। तो आपने कहीं शिकायत दर्ज कराई इसकी कि हमारे साथ हाँ, ये हमने बदसलूकी की जा रही है? हाँ जी, हमने श्रवण गर्ग जी को भी बोला था कि सर जी ऐसे ऐसे मतलब जो जगह हमारी खाली हो चुकी थी उसमें दोबारा कब्जा मतलब हो रहा है, तो आप हमारी सहायता करवाए, इसमें 4 दीवारी का समाधान करवाए। तो इसकी 4 दीवारी के पैसे भी बोल रहे थे इकट्ठे हुए हैं। जी। तो अभी वो लगे नहीं है, पता नहीं क्या समस्या हुई, क्या बात हुई। हमारी गौशाला तो इतनी सक्षम है नहीं कि हम 10 से 15 लाख रुपए लगा के इसकी 4 दीवारी करवाएं। तो ये भी हमारी समस्या है। ये समस्या इसलिए बनी हुई है कि जो गोवंश जैसे अब ये है, ये ठीक हो गया हमारा, ये देखिए इनका कान है जी। ये कुत्ते ने काट रखे हैं दोनों, जी। दिखाना है। तो इनकी भी ये हमारी बहुत बड़ी समस्या है। अब हम इनको यहाँ खुला छोड़ देते हैं तो ये बाहर निकल जाते हैं। जी। बाहर निकल के तो ये सड़कों पे फिर चले जाते हैं, फिर घायल हो जाते हैं। हम यही सोच रहे हैं कि अगर 4 दीवारी हो जाए और व्यवस्था हो जाए, हमें ये जगह और अवेलेबल हो जाए, तो हम इनको जो घायल और बीमार होके ठीक हो गए हमारे तकरीबन, तो उनको हम यहीं पर रखें। हाँ जी, जैसे कि हमारे सुनने में आया है कि शाम होते ही जो गोवंश है उनको सड़कों पे छोड़ दिया जाता है और खाली गऊओं को ही रखा जाता है गौशाला नहीं में। नहीं, आप एक चीज़ देखना, जी। जो गायें दूध देती है उनको उन यहाँ गौशाला में जो बांधते हैं, तो वो इसलिए बांधते हैं कि वो सड़क पे ना जाए, जी। एक्सीडेंट ना हो। जो मतलब उसका छोटा बच्चा है वो अकेला ना रह जाए, जी। एक्सीडेंट की वजह से वो घायल भी हो सकती है, मृत भी हो सकती है। और अब तो समाज में ऐसा कार्य हो रहा है कि जो गायें सड़क पे 6-7 महीने से घूम रही है और वो जब दूध देने का उसका टाइम आता है तो लोग उसको बांध लेते हैं। जी। ये एक सबसे बड़ी समस्या हो गई है, तकरीबन सभी जगह ये हो गई है। तो अब जो गायें हैं उनको तो बांधना पड़ेगा ही, लेकिन जो गोवंश है, बछड़ियाँ हैं, उनको हमारी 4 दीवारी ना होने की वजह से ये देखिए हमारा खुला है, लेकिन फिर भी अभी लगी है यहाँ पर बैठे हैं। आप देखिए, ये देखिए, ये यहाँ पर ये हमारे सारे यहाँ पर बैठे। हमने कोशिश भी की यहाँ पर जाल लगाने के लिए, लेकिन जो खग्गड़ है ना, जो गोवंश है, जी। वो मतलब अपने सींग से उसको तोड़ देते हैं। जी। हमने बाड़ भी लगाई थी यहाँ पे, पहले यहाँ पे लगा रखी थी, तो तोड़ देते हैं। तो ये नहीं है कि जी हम छोड़ देते हैं। अब ये सड़कों पे क्यों जाती है, मैं इसका भी आपको एक बड़ा कारण बताऊंगा। ये सड़कों पे इसलिए जाती हैं कि यहाँ पे तो गोबर का ढेर हो गया, आपको अभी मैं दलदल भी दिखाऊंगा। वहाँ पे दलदल हो गई, साथ में नदी है, जिसकी वजह से यहाँ पे मच्छर इतना ज़्यादा हो जाता है, इतना ज़्यादा हो जाता है कि इंसान पंखे के नीचे भी नहीं बैठ सकता। और ये गोवंश तो खुले में है, जो इनके लिए पंखे की जो उनकी अवेलेबल करवाया है, उसमें भी इनको मच्छर इतना परेशान कर देते हैं। तो ये जाएंगे बारिश के समय में सूखी जगह पे बैठने के लिए, और ये सड़कों पे जाएंगे तो एक्सीडेंट भी होते हैं, जिसमें इंसान की भी मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में, गोवंश भी घायल हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है। तो हम यही चाहेंगे कि हमारी सहायता की जाए, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सूखी जगह अवेलेबल करवाई जाए। हम वादा करते हैं शहरवासियों से, हम पिछले 5 वर्षों से कार्य कर रहे हैं, हमारी टीम जो कार्य कर रही है, हम जितने भी छोटी गायें हैं, छोटा गोवंश बछड़ा है, हम उसको गौशाला में लेकर आएंगे। हमारी 4 दीवारी की व्यवस्था और थोड़ा सी सूखी जगह की व्यवस्था करवा दी जाए। हम उनको भूख की वजह से, प्यास की वजह से
उसको मरने नहीं देंगे। ये हम शहर वासियों से, प्रशासन से हम वादा करते हैं, लेकिन हमारी सहायता होगी तभी हम ये कार्य सफीदों की आम जनता से क्या उम्मीद करते हो आप? देखिए, सफीदों की आम जनता, हमारा सफीदो एक बहुत सुंदर और साफ शहर है जी और हमारे सफीदों के अंदर बहुत अच्छे गौ भगत भी हैं जी जो गौ माता के लिए, मंदिरों के लिए, अन्य संस्थाओं के लिए खुलकर दान देते हैं। जितना दान हमारे सफीदों के लोग करते हैं, शायद ही कहीं किसी और शहर के, किसी और डिस्ट्रिक्ट के लोग इतना दान करते होंगे खुल के। अब हमारे सफीदों के अंदर कम से कम 4 या 5 गौशालाएँ हैं जी सब में खुलकर दान देते हैं, बराबर दान देते हैं। जी तो हम सफीदों वासियों से तो यही कहेंगे कि जहाँ पर जितनी ज़रूरत हो वहाँ पर उतना दान दिया जाए, और जहाँ पर सहायता की ज़रूरत है, गणमान्य व्यक्ति जो जिनकी सरकार में भी चलती हो या वैसे भी किसी प्रकार से हमारी सहायता करवा सकता हो, कमेटी में सहायता करवा सकता, तो मैं प्रधान विजेंद्र सैनी हाथ जोड़कर शहर वासियों से एक निवेदन ज़रूर करना चाहूँगा कि हमें गौशाला में छोटी सी बस यही 2-3 समस्याएं हैं, कृपया हमारा समाधान करवाएं, कैसे भी हो। देखिए, आप मुझे जानते हैं नहीं जानते हैं, मैं शहर में रहता हूं, लेकिन हम पिछले कुछ सालों से कार्य कर रहे हैं निस्वार्थ भाव से। हमारी टीम है, डॉक्टर साहब प्रवीण है, मनोज है, अमन जी हैं, सतबीर जी हैं, और जो हमारे गौशाला सेवा दल वाले सदस्य भाई हैं वे भी हमारी पूरी सहायता कर रहे हैं। तो हम शहरवासियों से यही उम्मीद करते हैं कि हमारी ये छोटी सी कुछ समस्याएं हैं, फ़िलहाल तो हमारा इनका समाधान ज़रूर करवाए। हाथ जोड़कर मेरी शहरवासियों से यही प्रार्थना है। और हम आपको और जगह दिखाएंगे जिस दलदल की वजह से हमारे गोवंश कह रहे थे कि गौशाला वाले बाहर छोड़ देते, बाहर कोई नहीं छोड़ता, क्योंकि हमारे पास इनके लिए सूखा चारा, देखिए हमें हरा चारा भी दान में, हमें हरा चारा दान में मिल जाता है जी हम उसको लेकर आते हैं। सूखा चारा हमारे पास अवेलेबल है जी और जितने भी गोवंश आते हैं ये आते हैं हमारी गौशाला के, हम मानते हैं ये सड़क पे जाते हैं सिर्फ मच्छरों की वजह से जी। और इनके लिए हमने कोई कमी नहीं रख रखी है, क्योंकि इन्हीं का है, इन्हीं को लगना है और इन्हीं को लगेगा। इनका दान आया तो इन्हीं को लगना है। ये देखिए, ये है हमारा जो बीमार व घायल गाय हैं जिनको हम इस बाड़े में रखते हैं खुली हवा में, तो ये हमारी मच्छरदानी लगाई है हमें, इसमें भी हम धुआं करते हैं। तो हम आपको अब वो जगह दिखाएंगे जिसमें दलदल की वजह से हमारे गोवंश काफ़ी इसमें फंस भी जाते हैं, जिसको हम दूसरे से तीसरे दिन इसमें से निकालते हैं। और वो इसलिए फंसते हैं कि थोड़ा घास उगा हुआ है, उस लालच में वे अंदर चले जाते हैं। ये देखिए, ये हमारे यहाँ पर ये दलदल है, ये सारा यहाँ पर ये मार्केट कमेटी की जगह है, खाली है। शहरवासियों से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि हो सके तो हमारी इस जगह को दिलवाने में गौशाला के लिए हमारी सहायता करें, ताकि हम और गोवंश या गाय को यहाँ पर लेकर आएँ। और शहर है जो हमारा गोवंशों और गाय से मतलब सड़कों पे से मुक्त हो, एक्सीडेंट ना हो, कोई अतात ना हो, तो हम यही चाहेंगे, शहरवासियों से यही उम्मीद रखेंगे। जी धन्यवाद। हम शहरवासियों से भी कहना चाहेंगे कि हमारे सहयोग करें, बीमार व घायल गौ माता के लिए दवाइयों का, पट्टियों का इलाज के लिए हमारा सहयोग करें। हम शहरवासियों से कुछ ज़्यादा नहीं मांगे, हम 5 साल से हम गौशाला में कार्य कर रहे हैं, हमने शहरवासियों से कुछ ज़्यादा नहीं मांगा। जो हमारी रिक्शा में दान पात्र में आता है, हम उसी से ही, हमारे 5-6 वर्कर हैं, उसी से ही हम अपना कार्य चला रहे हैं, क्योंकि हमें जितने की ज़रूरत है हमें मिल जाता है। लेकिन हम थोड़ी यही हेल्प चाहते हैं कि हमारी गौशाला की तरफ भी थोड़ा ध्यान दे और हमारी ये छोटी मोटी जो समस्या है इनका समाधान करवाएं। और अत्यधिक खबरों के लिए बने रहें आचार 33 न्यूज़ के साथ। मैं अभिषेक गोयल, कैमरामैन आयुष जैन के साथ। धन्यवाद।